Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. I am your math teacher Hafiz Muhammad Riaz. You are watching my YouTube channel Hafiz of Math. आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 4 को आज हम डिस्कस करेंगे। लास्ट की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस किया था। और चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास। वो क्या कहता है, इफ f इंटू एक्स, हमारे पास क्या है जी, ये देखें हमने क्या करना है इसको। वो कहता है फाइंड सी। क्वेश्चन नंबर जो 3 था या 2 था उसने हमने कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन को चेक किया था और किसी फंक्शन की हमने कंटिन्यूटी फाइंड की थी। तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या करना है, फाइंड सी सो द लिमिट जो है f इंटू एक्स एग्जिस्ट करती है। अब यहाँ तो हमने कंटिन्यूटी नहीं चेक करनी, हमने सी की वैल्यू फाइंड करनी है और उसने ये हमें गिवन दे दिया है। वो कहता है कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में हमने कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन चेक किया था, लेकिन यहाँ पर हमने क्या करना है, सी की वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन उसने कहा है कि लिमिट f इंटू एक्स एग्जिस्ट करती है। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखें मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, क्या है जी क्वेश्चन को, ये देखें अब क्या है मेरे पास। उसने क्या कहा है, वो कहता है लिमिट f इंटू एक्स एग्जिस्ट करती है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट उसने खुद ही क्या दिया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बनेगी, यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या है जी, लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है किसको, नेगेटिव। लिमिट कहां पर एग्जिस्ट करती है, -1 पर। अब ये देखिए ये -1 और ये माइनस क्यों आया ऊपर छोटा सा, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड कर रहे हैं तो हम डिनोट करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट को माइनस से। तो यहाँ पर क्या आएगा, f इंटू एक्स। तो अब ये क्या आएगा मेरे पास, ये देखें ये क्या आएगा, यहाँ पर लिमिट x अप्रोच कर रहा है किसको, -1। अब देखिए f इंटू एक्स, अब x जो है वो नेगेटिव कहाँ है हमने ये देखना है। ये देखें ये तो है ग्रेटर देन -1। अब इसका मतलब है ये क्या है कि x क्या है, लेस देन इक्वल है -1 से। इसका मतलब फिर ये यही वैल्यू मेरे पास आएगी, क्या आएगा, x प्लस 2। ये देखिए अब जहां पर x है वहां पर हम क्या पुट करेंगे, -1। तो ये देखिए ये क्या आएगा, -1 प्लस 2। तो आंसर क्या आएगा, 1। ये देखिए हमने क्या फाइंड किया, लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड किया। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी राइट हैंड लिमिट को फाइंड करते हैं। चलिए यहाँ पर करते हैं, ये क्या है, राइट हैंड लिमिट। तो फिर ये मेरे पास क्या आएगी, यहाँ पर लिमिट x अप्रोच कर रहा है किसको, -1 और यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। अब राइट हैंड साइड की वजह से यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो फिर मेरे पास ये क्या आएगा, f इंटू एक्स आ जाएगा। अब हमने क्या करना है जी, ये देखें अब क्या है f इंटू एक्स। तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये क्या आएगा, लिमिट x अप्रोच कर रहा है किसको, -1 प्लस, अब f इंटू एक्स। अब पॉजिटिव कहां पर है, ये देखें ये तो नेगेटिव हमने यहाँ पर पुट किया है। अब ये देखें वो कहता है कि x ग्रेटर देन है -1 से। इसका मतलब फिर ये वैल्यू आएगी c प्लस 2। तो अब हम क्या करते हैं, ये देखें अब इसका मतलब है ये वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, यहाँ पर c प्लस 2। ये हमने क्या फाइंड किया, इसका राइट हैंड लिमिट को फाइंड किया। तो ये देखें ये लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई मेरे पास, 1 आई, राइट हैंड लिमिट क्या आई, c प्लस 2। लेकिन जरा यहाँ पर आज ये जो उसने गिवन कंडीशन रखी है वो क्या है, वो कहता है सो द लिमिट जो है वो क्या एग्जिस्ट करती है। उसने क्वेश्चन की स्टेटमेंट खुद ही हमें कह दिया है कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फिर मैं इसके आज से लिख सकता हूँ, क्या जी, ये क्या आएगा, यहाँ पर ये आएगा लिमिट x अप्रोच कर रहा है किसको, -1, यहाँ पर नेगेटिव f इंटू एक्स इजिकल टू, ये क्या आएगा, यहाँ पर लिमिट x अप्रोच कर रहा है किसको, -1 पॉजिटिव f इंटू एक्स। अब ये क्या है, वो कहता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल है राइट हैंड लिमिट के। वो किसके इक्वल है, राइट हैंड लिमिट के। लेकिन ये क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। तो इसका मतलब है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो हमारे पास क्या आई है, ये देखिए ये 1 है। अब राइट हैंड लिमिट क्या है मेरे पास, इज इक्वल टू c प्लस 2 है, क्योंकि उसने गिवन कंडीशन खुद ही बता दिया कि लिमिट जो है एग्जिस्ट करती है। तो दोनों का आंसर क्या होगा, फिर इक्वल होगा। अब ये देखें ये क्या आएगा, 1 -2 इज इक्वल टू c। अब c इज इक्वल टू क्या आएगा, -1। ये देखें उसने कहा कि c की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, हमने c की वैल्यू फाइंड की तो हमारे पास क्या है, c इज इक्वल टू -1। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। तो 5 का पार्ट नंबर 1 है हमारे पास। वो कहता है कि क्या कहता है जी, ये देखिए f इंटू एक्स एम एक्स इफ x क्या होगा, लेस देन होगा 3 से। तो n इफ x इज इक्वल टू 3 होगा। तो -2x प्लस 9 इफ x जो है वो क्या होगा जी, ग्रेटर देन 3। अब उसने यहाँ पर क्या कहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n।
यहाँ पर उसने क्या कहा, वो कहता है कि वैल्यू फाइंड करें किसकी, m एंड n की। सो द गिवन फंक्शन जो f है वो क्या कहता है, इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में हमने क्या किया था, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन को चेक किया था और ये देखा था कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है या नहीं। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 का 1 पार्ट है उसने खुद ही हमें गिवन कंडीशन में क्या दे दिया है, वो कहता है गिवन फंक्शन जो है वो क्या कंटिन्यूस है। किस पर कंटिन्यूस है, एट x इज इक्वल टू 3 है। लेकिन वो कहता है क्या करें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। इसका मतलब है ये फंक्शन कंटिन्यूस है, उसने बता दिया हमें, और हमने m एंड n की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये देखें ये क्या किया उसने, पहले मैं ये चेक करता हूं कि ये कंटिन्यूस के बारे में ये करता हूं। ये देखें ये क्या आएगा, यहाँ पर f इंटू एक्स मेरे पास क्या हो जाएगा, जरा यहाँ पर गौर कीजिएगा। तो ये क्या आएगा, किस पर है जी, एट एक्स इज इक्वल टू 3। तो ये क्या बनेगा फिर, किस पर है जी, एट एक्स इज इक्वल टू 3 पर। तो f इंटू एक्स जो है वो किसके इक्वल है, n के इक्वल है। अब इसका मतलब f इंटू एक्स क्या होगा, यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये क्या आएगा n। इसका मतलब है ये फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। चलिए हम क्या करते हैं, m एंड n की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसकी जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है जी, अब मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट। तो फिर वो क्या है मेरे पास, ये देखें ये क्या आएगा, यहाँ पर लिमिट x अप्रोच कर रहा है किसको, उसने क्या कहा किस पर है जी, 3 पर है। अब 3 ये नेगेटिव, अब ये नेगेटिव क्यों आया, लेफ्ट हैंड की वजह से, यानी कि उसकी हम लेफ्ट हैंड साइड जो है वो फाइंड कर रहे हैं। तो ये क्या आएगा, f इंटू एक्स। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये क्या आएगा, लिमिट x अप्रोच कर रहा है किसको, नेगेटिव 3। अब देखिए f इंटू एक्स नेगेटिव कहाँ है, जरा गौर कीजिएगा। ये देखिए ये खड़ा है, ये तो ग्रेटर देन है, ये इक्वल है, लेकिन ये क्या है जी, उससे लेस देन एक्स से। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर एम एक्स आ जाएगा इसकी जगह पे। तो अब हम क्या करते हैं, जहां पर एक्स है वहां पर क्या पुट करते हैं, 3। तो ये फिर क्या बन जाएगा, 3m। ये देखें ये आ गया। अब ये देखें हमने लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी फाइंड की। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसकी राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। तो ये देखें ये क्या बन जाएगा, फंक्शन लिमिट x अप्रोच कर रहा है किसको, पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव क्यों आया यहाँ पर, राइट साइड, इसका मतलब हम जो उसकी राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं राइट साइड की, तो पॉजिटिव आएगा, डिनोट करते हैं। तो ये क्या आएगा, f इंटू एक्स आ जाएगा यहाँ पर। तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या आएगा यहाँ पर, लिमिट x अप्रोच कर रहा है किसको, पॉजिटिव को। अब f इंटू एक्स कहाँ है, पॉजिटिव, जरा गौर कीजिएगा। ये देखें ये तो इक्वल है, ये लेस देन है, ये देखें ये है ग्रेटर देन, पॉजिटिव होगा तो ग्रेटर देन होगा। तो इसका मतलब है x जो है वो ग्रेटर देन है किससे, 3 से। तो फिर क्या आएगा यहाँ पर, -2x प्लस 9। अब देखें जहां पर x है वहां पर हम क्या पुट करते हैं, 3 को। ये देखें ये 2 इंटू ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 प्लस 9। अब ये क्या बन जाएगा, -6 प्लस 9। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 3। ये देखें ये आंसर क्या आया, राइट हैंड लिमिट का। तो ये देखें उसने क्या कहा था, वो कहता है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। फंक्शन अगर उसने गिवन कंडीशन में खुद ही कह दिया है, यहाँ पर मैं कह सकता हूं सिंस गिवन कंडीशन के मुताबिक क्या है जी, फंक्शन इज कंटिन्यूस। क्योंकि उसने खुद ही कह दिया था कि ये जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूस है। किस पर, किस पर है जी, x इज इक्वल टू 3 पर है। तो फिर मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि ये देखिए ये क्या आएगा, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, क्योंकि फंक्शन जो है उसने खुद ही बता दिया है कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। तो फिर हमने यहाँ पर राइट कर दिया। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो हमने फाइंड की वो क्या आई है हमारे पास, ये देखिए ये क्या आई, 3m। और उसके बाद राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आई, 3 आई। और ये जो है ये किसके इक्वल है, सारा n के इक्वल है, क्योंकि डिफाइंड है फंक्शन। तो ये किसके इक्वल, n के इक्वल है। तो फिर इसका मतलब ये क्या बनेगा, यहां से हम m की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये क्या आएगा, m इज इक्वल टू 3। अब ये क्या आएगा, m इज इक्वल टू 3/3। तो m इज इक्वल टू क्या बन जाएगा मेरे पास, m इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, m इज इक्वल टू 1 बन जाएगा मेरे पास। ये देखें अब ये फिर क्या, n इज इक्वल टू किसके इक्वल है, n इज इक्वल टू 3 है। ये देखिए अब हमने क्या किया, उसने गिवन कंडीशन हमें दी कि फंक्शन जो है कंटिन्यूस है। तो फिर उसके बाद फिर हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है गिवन कंडीशन के मुताबिक। तो m हमने फाइंड किया, m इज इक्वल टू 1 आया हमारे पास, n इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 है। वो कहता है f इंटू एक्स एम एक्स इफ x क्या होगा लेस देन होगा 3 से। अब यहाँ पर क्या होगा एक्स स्क्वायर इफ x क्या होगा यहाँ पर लेस देन भी है इक्वल भी है 3 से। अब उसने क्या कहा उसकी कंडीशन के मुताबिक होता है सो द गिवन फंक्शन f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। अब उसने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में खुद ही बता दिया। वो कहता है फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। फंक्शन क्या है कंटिन्यूस है एट किस पर x इज इक्वल टू 3। तो फिर हमने क्या करना है जी m की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर जरा गौर कीजिएगा तो फिर मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ। ये क्या आएगा मेरे पास जरा गौर कीजिएगा तो ये क्या बनेगा f इंटू एक्स। अब ये किस पर कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 3 पर है जी। अब यहाँ पर क्या आएगा अब ये देखें ये क्या आएगा 3 पर है तो ये देखें ये क्या है लेस देन भी है और क्या इक्वल भी है। अब यहाँ पर क्या आएगा x का स्क्वायर आ जाएगा। जहां पर x है वहां पर हम क्या पुट करेंगे 3 को पुट करते हैं। ये क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर तो ये फिर क्या बन जाएगा x f इंटू 3 इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। ये देखें अब हम क्या करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड करते हैं। ये देखें अब इसको मैं ऐसे कर सकता हूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट। अब मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बनेगी फिर ये देखें ये क्या आएगा लिमिट x अप्रोच कर रहा है किसको ये देखें 3 नेगेटिव आएगा। नेगेटिव क्यों आएगा क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट हमने फाइंड करी इस वजह से हम डिनोट करते हैं माइनस से। तो ये फिर क्या बनेगा f इंटू एक्स आ जाएगा। अब ये क्या बनेगा यहाँ पर लिमिट x अप्रोच कर रहा है किसको नेगेटिव को। अब ये देखें f इंटू एक्स नेगेटिव कहाँ है जरा गौर कीजिएगा। ये देखें ये है नेगेटिव होगा तो x से क्या होगा लेस देन होगा तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा यहाँ पर m x आ जाएगा मेरे पास। तो हम क्या करते हैं जहां पर x है वहां पर क्या पुट करते हैं हम 3 को पुट करते हैं। हम क्या करेंगे जहां पर x है वहां पर क्या पुट करते हैं 3 को पुट करते हैं। चलिए हम इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं। ये क्या आएगा ये देखिए ये क्या बन जाएगा 3m। ये देखें अब हमने क्या की इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड किया तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पर राइट हैंड लिमिट को फाइंड करते हैं। तो फिर ये क्या बन जाएगा मेरे पास लिमिट x अप्रोच कर रहा है किसको ये देखें ये पॉजिटिव आ गया। अब यहाँ पर क्या है f इंटू एक्स है। अब मैं क्या करता हूँ ये देखें ये लिमिट x किसको अप्रोच कर रहा है पॉजिटिव 3 को। अब f इंटू एक्स पॉजिटिव कहाँ बनता है ये देखें वो कहता है कि लेस देन भी है इक्वल भी है तो फिर इसका मतलब है ये वैल्यू आएगी। यहाँ पर ये क्या आएगा यहाँ पर इंटू एक्स स्क्वायर। अब जहां पर x है वहां पर हम क्या पुट करते हैं लिमिट को अप्लाई करते हैं तो ये फिर क्या बन जाएगा 3 का स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास। ये देखें अब जब हम 3 का स्क्वायर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 9। ये देखा हमने राइट हैंड लिमिट को फाइंड किया तो अब हम क्या करते हैं m की वैल्यू फाइंड करते हैं। लेकिन उसने क्या कहा सो द गिवन फंक्शन f इज कंटिन्यूस। हम यहाँ पर लिख सकता हूँ सिंस द गिवन फंक्शन क्या है इज कंटिन्यूस किस पर है जी एट x इज इक्वल टू 3 पर है। तो फिर मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ गिवन कंडीशन के मुताबिक कि ये क्या होगा फिर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो ये दोनों क्या होंगी फिर अगर कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या होगा राइट हैंड लिमिट। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है ये देखें हमने कहा ये देखें ये क्या है जी मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट ये क्या है जी 3m इज इक्वल टू। अब मेरे पास ये क्या है राइट हैंड लिमिट क्या है जी 9 है। अब ये क्या है जी हमने फंक्शन को चेक किया था ये डिफाइन है इसका मतलब है ये फिर क्या है मेरे पास 9 है। अब फिर क्या बन जाएगा यहाँ पर गौर कीजिएगा कि 3m इज इक्वल टू 9। तो अब ये क्या आएगा m इज इक्वल टू 9/3। तो फिर हमने m का आंसर फाइंड किया इसको डिवाइड करें 9/3 तो फिर क्या आता है 3। ये देखें गिवन कंडीशन के मुताबिक फंक्शन कंटिन्यूस है उसने कहा है। तो फिर हमने क्या की m की वैल्यू फाइंड की तो मेरे पास क्या आई m इज इक्वल टू 3 आई। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास वो कहता है इफ f इंटू एक्स क्या है जी यहाँ पर ये देखें वो कहता है ये वाली वैल्यू जो है x नॉट इक्वल टू 2 है लेकिन k जो है वो कहता है x इज इक्वल टू 2 है। अब उसने यहाँ पर जो हमें कंडीशन दी है वो क्या है वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। अब उसका मतलब क्या है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर इसका 5 डिस्कस किया है तो वैसे तो जब भी मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं मेरी कोशिश ये होती है उस क्वेश्चन के रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशन हो या कंसेप्ट हो ताकि वो आपको पहले समझाया जाए। अगर आप वो उस कंसेप्ट को पहले समझ आते हैं तो क्वेश्चन फाइंड करना इतना मुश्किल नहीं होता। अगर आपको वो समझ आ जाती है तो क्वेश्चन का आंसर भी आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये देखिए स्टेटमेंट में क्या है वो कहता है कि ये जो फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो द फंक्शन f जो है वो कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 2।
अब यहाँ पर उसने गिवन कंडीशन में हमें खुद ही दे दिया, वो कहता के की वैल्यू फाइंड करें, लेकिन जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूस है, किस पर, 2 पर है। तो चलिए हम क्या करते हैं, के की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये देखिए मेरे पास ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये तो फिर ये वैल्यू क्या बनेगी, f इंटू एक्स इजिकल टू किस पर है जी, अब ये देखें ये के x इजिकल टू ये क्या है जी, एट x इजिकल टू 2 पर हमने, तो ये क्या है कि x का 2 है, के इक्वल है। अब जहां पर k है वहां पर क्या पुट करते हैं हम, 2 पुट करते हैं। ये देखिए ये क्या है कि f इंटू 2 इजिकल टू के आ जाएगा। हमने क्या किया, f इंटू 2 इजिकल टू के इक्वल है। अब हम क्या करते हैं, इसकी लिमिट लेते हैं। लिमिट क्या है जी, यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये क्या आएगा, लिमिट x अप्रोच कर रहा है किसको, 2 को। अब यहाँ पर क्या है, f इंटू एक्स है, तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये क्या आएगा, लिमिट x किसको अप्रोच कर रहा है, 2 को। अब f इंटू एक्स किसके इक्वल है, जब 2 पर कर रहा है, तो ये वैल्यू है मेरे पास, वो क्या कहता है, यहाँ पर जरा गौर कीजिएगा, ये क्या आएगा, 2x प्लस 5। अब ये क्या है जी, माइनस यहाँ पर क्या आएगा, x प्लस 7 ओवर क्या है जी, x माइनस 2 है मेरे पास। ये देखें अब हम क्या करते हैं इसको, अब ये देखें ये यहाँ पर हम अगर 2 पुट करते हैं, जहां पर लिमिट को अगर डायरेक्ट हम अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर 2 आएगा -2 प्लस 2 -2 तो 0 आ जाएगा, समथिंग ओवर 0 तो ये क्या आएगा, इन्फिनिटी के इक्वल आ जाएगा, तो फिर फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। लेकिन नहीं, हम क्या करते हैं इसको, पहले अलजेब्रिक टेक्निक्स को यूज करते हैं, फिर हम के की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फिर मैं इसको ऐसे कर सकता हूं कि ये देखो ये नोमिनेटर है, अगर मैं इसको रैशनलाइज करूं यानी कि कॉन्जुगेट लूं, तब हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये देखें ये क्या आएगा मेरे पास, मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, यहाँ पर क्या आएगा, लिमिट x अप्रोच कर रहा है 2 को। अब यहाँ पर क्या आएगा, इनटू ये क्या आएगा, 2x प्लस 5 माइनस यहाँ पर क्या आएगा, x प्लस 7 ओवर क्या है, x माइनस 2। हम क्या करते हैं इसको रैशनलाइज करते हैं, हम क्या करते हैं इसको रैशनलाइज करते हैं। ये देखें ये क्या बन जाएगा, यानी इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं। ये मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, ये क्या बनेगा यहाँ पर 2x प्लस 5। अब ये देखें यहाँ पर प्लस क्यों आया, क्योंकि हम रैशनलाइज कर रहे हैं नोमिनेटर वाली वैल्यू को, तो जब हम रैशनलाइज करते हैं यानी कि कॉन्जुगेट लेते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस आ गया। अब यहाँ पर क्या है जी, x प्लस 7 ओवर क्या बनेगा फिर मेरे पास, ये देखें अब ये वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ पर क्या आएगा 2x प्लस 5, यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर क्या आएगा x प्लस 7। ये देखें अब हमने क्या किया, इसको रैशनलाइज किया, साइन चेंज हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, इसको नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, फिर यहाँ पर क्या आएगा, लिमिट x अप्रोच कर रहा है किसको, 2 को। तो फिर ये क्या आएगा, यहाँ पर जरा गौर कीजिएगा, तो ये देखें अब ये वैल्यू को नोमिनेटर के साथ ये क्या बनेगी, यहाँ पर ये देखें ये क्या आएगा 2x प्लस 5। अब यहाँ पर क्या है जी, माइनस, ये देखें ये क्या माइनस, यहाँ पर क्या आएगा x प्लस 7 इंटू क्या आ जाएगा मेरे पास। अब देखें अब यहाँ पर क्या है, ये क्या आएगा 2x प्लस 5, ये देखें ये क्या आएगा 5। अब ये देखें ये यहाँ पर क्या आएगा x प्लस 7 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये देखें आप डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ये देखें इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा x माइनस 2 इंटू क्या बनेगा फिर, ये देखें अब ये क्या आएगा 2x प्लस 5, अब साथ में क्या है प्लस ये क्या आएगा x प्लस 7 आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं इसको, ये देखें जरा गौर कीजिएगा कि a प्लस बी a माइनस बी a प्लस बी, हमने फार्मूला पढ़ा है a की 2 माइनस b की 2 किसके इक्वल होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो चलिए हम वही फार्मूला यहाँ पर इसको अप्लाई करते हैं। ये देखें ये क्या आएगा, यहाँ पर लिमिट x अप्रोच कर रहा है किसको, 2 को। तो फिर ये क्या बन जाएगा, जरा यहाँ पर गौर कीजिएगा 2x प्लस 5 इंटू ये देखें ये क्या आएगा होल का स्क्वायर माइनस क्या आएगा x प्लस 7 होल का स्क्वायर। अब नीचे वाली वैल्यू ऐसे आ जाएगी x माइनस 2। अब यहाँ पर क्या है जी, ये देखें 2x प्लस 5 इंटू 5 प्लस ये क्या आएगा x प्लस 7। ये देखें अब मैं क्या करता हूँ इसको जरा गौर कीजिएगा, ये देखें ये स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसल, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसल, तो रिमेनिंग वैल्यू मेरे पास क्या बचेगी यहाँ पर, ये देखें ये क्या आएगा लिमिट क्या है जी x अप्रोच कर रहा है 2 को। तो ये क्या बन जाएगी यहाँ पर, ये देखें ये 2x प्लस 5 माइनस x प्लस 7 ओवर क्या है जी x माइनस 2। अब यहाँ पर क्या है जी, ये देखें ये क्या आएगा 2x प्लस 5, यहाँ पर प्लस है तो ये क्या आएगा x प्लस 7। ये देखें अब यहां से इसको माइनस करें तो ये देखें ये वैल्यू को जब हम ये माइनस अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। यहाँ पर ये देखें
जब हम क्या करते हैं 2x माइनस एक्स, तो रिमेनिंग मेरे पास क्या बचेगा, चलिए हम इसको यहां पर करते हैं। ये क्या आएगा, लिमिट क्या आएगा, x अप्रोच कर रहा है किसको, 2 को। तो अब ये देखें ये 5 माइनस 7, तो x 2x माइनस एक्स, तो ये क्या बनेगा x माइनस 2। ये देखें 5 प्लस 5 है माइनस 7 है, तो ये देखें ये क्या आ जाएगा माइनस 2। तो रिमेनिंग क्या बचेगा x माइनस 2 इंटू क्या आएगा यहाँ पर, ये क्या आ जाएगा 2x प्लस 5 प्लस यहाँ पर क्या आएगा x प्लस 7 आ जाएगा। अब ये देखें ये क्या है, जरा गौर कीजिएगा यहाँ पर। अब ये देखें ये क्या x माइनस 2 में इसको क्रॉस कर सकता हूँ, मैंने क्रॉस कर दिया है। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी यहाँ पर लिमिट को अप्लाई करते हैं। ये क्या आएगा यहाँ पर, ये क्या आएगा, ये लिमिट क्या है जी, x अप्रोच कर रहा है किसको, 2 को। तो रिमेनिंग वैल्यू क्या बचेगी मेरे पास, जरा गौर कीजिएगा यहाँ पर। ये क्या आएगा, ये देखिए ये क्या आएगा 2x प्लस 5 प्लस ये क्या आएगा x प्लस 7 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, लिमिट को अप्लाई करते हैं। ये देखें ये क्या बन जाएगा, जहां पर 2 है वहां पर, जहां पर ये देखें x है वहां पर हम क्या पुट करते हैं, 2 को पुट करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, जरा गौर कीजिएगा। तो ये क्या आएगा, ये देखें ये क्या आएगा 2 इंटू एक्स, सॉरी x की जगह पे क्या आएगा 2। अब ये देखें ये प्लस 5, अब यहाँ पर क्या आएगा, ये देखें 2 प्लस 7। तो अब ये क्या बन जाएगा, जरा हमने लिमिट को अप्लाई किया तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ऊपर क्या स्क्वायर रूट है यहाँ पर। अब ये कितना आएगा 2 2 4 प्लस 5, अब तो ये क्या बन जाएगा प्लस 9, 2 प्लस 7 9 आ जाएगा। तो अब ये क्या बन जाएगा मेरे पास, जरा गौर कीजिएगा। तो ये क्या आएगा, ये देखें ये 9 प्लस 9, तो ये क्या आएगा मेरे पास, जरा गौर कीजिएगा। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं 9 द स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये क्या आ जाएगा, ये देखें ये 3 प्लस 3 आ जाएगा। क्या आएगा 1 ओवर, यहाँ पर क्या आएगा 3 प्लस 3 1 ओवर 6 आ जाएगा। हमने क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो कहता है गिवन फंक्शन एट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2 पर है। तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, चलिए हम इसको यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा f इंटू 2 इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, लिमिट किस पर है जी, x इज इक्वल टू 2 पर है, क्योंकि उसने क्या कहा है फंक्शन इज कंटिन्यूस है किस पर, एट x इज इक्वल टू 2। तो फिर क्या होगा f इंटू 2 लिमिट इक्वल होंगे। अब ये देखें f इंटू 2 किसके इक्वल है हमारे पास, ये देखें ये k के इक्वल है। तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पर, ये देखें ये k आ जाएगा। अब ये किसके इक्वल है, लिमिट जो है, लिमिट किसके इक्वल है 1 ओवर 6 के इक्वल है। ये देखिए हमने क्या किया, लिमिट को अप्लाई करते हुए k का आंसर फाइंड किया तो हमारे पास क्या आया 1 ओवर 6 आ गया। तो अगर आपने मेरी वीडियो कंप्लीट वॉच की है, तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो जो मैथ के रिलेटेड है आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो को देखकर अपने मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।